Hello everyone. So today we will discuss about delegation of authority by an agent. So हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एजेंट के बारे में पढ़ा था कि एजेंट कौन होता है, जो मीन्स अपने किसे रिप्रेजेंट करता है, वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के फ्रंट में। वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे मीन्स प्रिंसिपल के वर्क को वो करता है, उसका खुद का कोई वो नहीं होता, उसका कोई खुद का बिजनेस नहीं है, खुद की कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा थर्ड पार्टी को, यानी कि वो किसके बिहाफ पे काम करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। और उसे उसके रिटर्न में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। मीन्स उसकी अर्निंग क्या है, कमीशन है। डिफरेंट टाइप के एजेंट होते हैं। अब एजेंट क्या है, किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, हमारे प्रिंसिपल के। इट मीन्स प्रॉपर अथॉरिटी तो प्रिंसिपल के पास है। प्रिंसिपल एजेंट को अथॉरिटी देता है जिससे वो वर्क करता है। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है कि अथॉरिटीज़ पावर जो हैं वो प्रिंसिपल के पास हैं, उसने उन्हें डेलीगेट किया है, उसने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किसे दे दिया है, एजेंट को दे दिया है। तो क्या एजेंट भी किसी को डेलीगेशन कर सकता है अथॉरिटी की? तो अगर हम जनरल रूल देखें तो डेलीगेशन नॉन प्रोटेस्ट डेलीगरी, इट मीन्स कि डेलीगेट कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेट, कि जिसे पहले से ही डेलीगेशन मिला हुआ है वो दोबारा किस डेलीगेशन नहीं कर सकता। लाइक एजेंट है, वो पहले से ही डेलीगेट है, यानी कि उसे अथॉरिटी किसने दी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसने की है, प्रिंसिपल ने अपने कुछ अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करके एजेंट को दिया है। तो एजेंट के पास तो ऑलरेडी डेलीगेटेड अथॉरिटी है, सो वो क्या है, वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। जनरल रूल तो यही कहता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें सब एजेंट भी बुक किए जाते हैं, और वो किसके बिहाफ पे काम करते हैं, एजेंट के बिहाफ पे। तो साइकिल क्या बन जाती है कि प्रिंसिपल किसे डेलीगेट करता है, एजेंट को, एजेंट डेलीगेट कर देता है सब एजेंट को। बट इन जनरल रूल यानी कि नॉर्मली यूजुअली ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में ही ऐसा होता है कि सब एजेंट अपॉइंट किया जाता है एजेंट के थ्रू, अदरवाइज एजेंट ही सारा काम करता है। जो भी बिहाफ पे करना होता है ना, प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो वर्क उसे अपॉइंट किया गया होता है, एजेंट खुद ही करता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस, कुछ ऐसे अनसिचुएशनल फैक्टर्स के कारण उसे वो काम करना पड़ता है, या फिर उसे सब एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है। अब वो कौन कौन से मीन्स केसेस हो सकते हैं कि जब उसे सब एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है। फर्स्ट है एक्सप्रेस अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी कि जैसे एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, वो किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकता है। सो जब उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो एक्सप्रेसिवली ये डिक्लेयर्ड है, यानी कि उनके रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जो एजेंट है वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, उसे अलाउड है। प्रिंसिपल ने भी उसे साइन कर रखा है, यानी कि प्रिंसिपल ने रिटर्न डॉक्यूमेंट में साइन कर रखा है और वो अलाउड है कि सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। सो एक केस तो यही हो गया कि एक्सप्रेस अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल से अथॉरिटी मिली हुई है ऐसी कि हम सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर द प्रिंसिपल हैज़ इम्प्लाइडली बाय हिज कंडक्ट अलाउड सच डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि प्रिंसिपल ने अलाउड किया है, मीन्स किसी भी कंडक्ट के रिगार्डिंग प्रिंसिपल ने अलाउड कर दिया है। लाइक एजेंट ने डिस्कस किया कि वो सब एजेंट को अपॉइंट करना चाहता है, तो प्रिंसिपल ने इम्प्लाइडली उसे क्या किया है, अलाउ किया है कि आप सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो। और वो मीन्स आप रिस्पॉन्सिबल होगे सब एजेंट के वर्क के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल क्या, वो सब एजेंट, अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा हुआ है कि हाँ प्रिंसिपल के अलावेंस से सब एजेंट हुआ है, तो सब एजेंट के वर्क के लिए, क्योंकि वो भी फिर प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही करेगा, जैसे सब एजेंट के बिहाफ पे करता है और एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो इनडायरेक्टली सब एजेंट भी प्रिंसिपल के ही बिहाफ कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तब वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो प्रिंसिपल ने जब इम्प्लाइडली अलाउड कर दिया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या फिर एक्सप्रेस अथॉरिटी, तो हो ही गया। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड, कि उस ट्रेड का ऑर्डिनरी कस्टम क्या मीन्स ट्रेडिशनली यही चलता आ रहा है, उसका कस्टम ही यही है। मीन्स एक तरीके से रूल नहीं होते कि शुरू से यही रूल चलता आ रहा है कि वो जो वर्क है, वो जो ट्रेड है, वो सब एजेंट ही परफॉर्म करेगा। सो उसमें तो हमें मीन्स एजेंट को, सब एजेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस ट्रेड का, उस बिजनेस का, उस काम का ऑर्डिनरी कस्टम यानी कि ट्रेडिशनली से जो होता आ रहा है वही आगे होगा। तो वो क्या है कि तब भी सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है जब ऑर्डिनरी कस्टम ही यही है, उसमें शुरुआत से ही ऐसे है कि सब एजेंट अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क, कि हमारा वर्क ही ऐसा है। लाइक प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल एक अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने अपॉइंट कर लिया एजेंट को कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब एजेंट क्या है, सब एजेंट को भी अपॉइंट कर सकते हैं, कि वो नेचर ऑफ वर्क है, क्योंकि एजेंट मीन्स एजेंट ने बोला कि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएगा, लेकिन वो तो नहीं करेगा ना, उसे तो लेबर ही करेंगे। बट वो क्या करेगा, लेबर को सुपरवाइज करेगा, उन्हें गाइड करेगा। सो ये क्या है, नेचर ऑफ वर्क है, कि वर्क ही इज अकॉर्डिंग है
कि उसमें सब एजेंट को अपॉइंट किया जाएगा। मीन्स एजेंट क्या करेगा, उन्हें इंस्ट्रक्ट करेगा। जैसे अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का देखें तो एजेंट ने क्या, कॉन्ट्रैक्टर को किया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को अपॉइंट किया। सो ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन उस मीन्स इसका कोज क्या है कि नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि जो एजेंट खुद कर ही नहीं सकता, उसे सब एजेंट को अपॉइंट कराना ही पड़ेगा। एक्ट विच डू रिक्वायर पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल, कोई ऐसी मीन्स एक्ट है जिसमें रिक्वायर है पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल। अब हम इनको दोनों वे से ले सकते हैं कि एक एक्ट है जिसमें पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर है और एक है जिसमें पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर नहीं है। अगर हाईली पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर है तो भी एजेंट को किसी को बुक करना पड़ेगा जो परफॉर्म करेगा। अगर उसके पास वो स्किल्स नहीं है तो एजेंट को सब एजेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, वर्क हाईली प्रोफेशनल है, उसमें स्किल्स चाहिए। अगर एजेंट के पास वो एबिलिटीज एंड स्किल्स हैं तो वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, सब एजेंट को अपॉइंट करेगा। ऐसे ही एक वर्क है जिसमें हाईली पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल या फिर पर्सनल प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर ही नहीं है, कोई ऐसा टाइप का वर्क है जिसमें स्किल्स की इतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो भी वो क्या कर सकता है, एजेंट अपने काम को सब एजेंट को दे सकता है, क्योंकि वो तो स्किल्ड है। लेकिन अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, किसी और को भी दे सकता है, क्योंकि उसमें किसी स्किल की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वो क्या है, डेलीगेट किया जा सकता है। ड्यू टू अनफोर्सिन एमरजेंसीज, अब फ्यूचर तो अनसर्टेन होता ही है, हमें नहीं पता कि कौन कौन सी एमरजेंसीज अकर हो सकती हैं, जो भी मीन्स हमने जिनके बारे में कभी मीन्स सोचा ना हो, कुछ भी ऐसा सिचुएशनल फैक्टर अकर हो तो उनके बेस पे भी क्या हो सकता है कि सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। अनफोर्सिन एमरजेंसीज यानी कि कोई ऐसी इमरजेंसी अगर हो जाए कि एजेंट खुद वर्क कर ही ना पाए, चाहे वो उसकी डिसेबिलिटी हो जाए या फिर वो किसी एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वो हेल्थ इशू हो सकता है, कोई और इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है कि एजेंट खुद परफॉर्म ना कर सके, तो वो क्या कर देगा, अपनी उसको डेलीगेट कर देगा सब एजेंट को। सो उसमें क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है एजेंट और एजेंट को रिप्रेजेंट करेगा सब एजेंट। इनडायरेक्टली सब एजेंट इनडायरेक्टली सब एजेंट भी क्या करता है, प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।